बुल्ली और शॉन आज घर की टूटी हुई विंडो को ठीक करने में लगे हुए हैं। बुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन तुम इसे रहने दो, कल दिन में हम किसी कारीगर को बुलाकर इसे ठीक करवा देंगे। लेकिन शॉन मानने को तैयार ही नहीं है। शॉन को लगता है वो इसे ठीक कर देगा। बुल्ली कहता है शॉन बीच वाली पट्टी को ठीक से लगाना, नहीं तो शीशा निकल कर गिर जाएगा। बुल्ली बोला शॉन मुझे पहले से ही पता है कि तुम चवन्नी लाल आदमी हो। अगर तुमने कोई काम बिगाड़ा तो तुम्हारे कपड़े उतारवा लिए जाएंगे, ये बात समझ लो। ये बात सुनते ही शॉन गुस्सा हो गया और बोला तुमने मेरे घर की टूटी हुई विंडो देखी थी ना बुल्ली, उसे मैंने खुद ही सही किया था, मुझे सारे काम आते हैं। बुल्ली ने कहा शॉन तुम बुल्ली की बातों पर ध्यान मत दो, तुमने काम सही किया है लेकिन तुम्हारी पट्टी टेढ़ी लगी है। उस दूसरे वाले फ्रेम को देखो, उसकी पट्टी बीच में लगी है। दूसरे वाले फ्रेम को देखकर शॉन ने पहले वाला फ्रेम भी ठीक कर दिया। बुल्ली शॉन से बात कर ही रहे होते कि तभी किसी ने पीछे से बुल्ली को आवाज दी। बुल्ली जैसे ही पीछे पलटा उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। बुल्ली ने फौरन ये बात बुल्ली से बताई, देखो हमारे घर रॉड आया है। जब शॉन ने ये बात सुनी तो वो भी पलट कर देखने लगा। रॉड के हाथों में इतना बड़ा केक देखकर बुल्ली और शॉन भी बड़े हैरान थे कि रॉड इतना बड़ा केक लेकर क्यों आया है, वो भी इतनी रात को। आज बर्थडे तो किसी का है नहीं। रॉड जैसे ही बुल्ली के पास गया तो बुल्ली बोला रॉड के सब लाने की क्या जरूरत थी, तुम कोई मेहमान थोड़ी ना हो। शॉन ने कहा मुझे तो अच्छा लगा, तुम हमारे लिए केक लेकर आए हो। बुल्ली बोला शॉन तुम अपनी नियत पर थोड़ा कंट्रोल रखा करो, वो मेरे लिए केक लेकर आया है। रॉड को पता है कि मुझे केक कितना पसंद है। तभी रॉड बोला ये केक तुम लोगों के लिए नहीं है, ये ग्रैनी का केक है। ग्रैनी का केक ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। बुल्ली ने कहा रॉड तुमने ग्रैनी का केक चुराया है, ये चोरी का केक हम लोग नहीं खाएंगे। बुल्ली ने कहा रॉड इसे वापस ले जाओ वरना ग्रैनी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। रॉड बोला देखो तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, एक मिनट रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो आज रात ग्रैनी का बर्थडे होने वाला है और ये केक मुझे 12 बजे से पहले ग्रैनी के घर पहुँचाना है। लेकिन मेरी गाड़ी पंचर हो गई है और मेरे पास पंचर बनवाने का टाइम नहीं है, मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। बुल्ली क्या तुम अपनी जीप कुछ देर के लिए मुझे दे सकते हो? जैसे ही ग्रैनी का बर्थडे खत्म होगा मैं तुम्हारी गाड़ी बम से उड़ा दूंगा, मेरा मतलब है कि वापस कर दूंगा। बुल्ली ने कहा ठीक है रॉड तुम जीप ले जा सकते हो और अगर तुम्हें स्कूटर चाहिए तो तुम दो भी ले सकते हो। रॉड बोला स्कूटर पर केक नहीं जा पाएगा बुल्ली, रुक जाओ मैं रख कर देखता हूँ। और उसके बाद रॉड ने केक उठाया और लाकर स्कूटर पर रख दिया और कहने लगा ये देखो बुल्ली सारी जगह तो इसकी केक ले ली है, अब मैं बैठूंगा कहाँ, इसीलिए तो मैं तुझसे जीप मांग रहा हूँ। अरे ये आवाज कैसी है बुल्ली? तभी बुल्ली ने रॉड से बताया वो ऊपर वाली विंडो टूटी हुई थी। शॉन ने अभी उसे ठीक किया है लेकिन लगता है उसका फ्रेम ठीक से टाइट नहीं हुआ है, इसी वजह से वो हवा से हिल रहा है। शॉन ने जब ये सुना तो कहने लगा मेरे लिए तो ये चुटकियों का खेल है, मैं इसे 2 मिनट में ठीक करके आता हूँ। बुल्ली बोला रॉड मैं जाकर गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तुम केक लेकर आओ। रॉड ने कहा बुल्ली अगर गाड़ी मैं चलाऊंगा तो केक कौन पकड़ेगा, इसलिए तुम में से किसी को मेरे साथ चलना होगा। बुल्ली ने साथ इनकार कर दिया, मैं तो ग्रैनी के घर नहीं जाऊंगा रॉड, तुम बुल्ली और शॉन में से किसी एक को अपने साथ ले जाओ। लेकिन शॉन ने भी ग्रैनी के घर जाने से इनकार कर दिया और बुल्ली भी साथ जाने को तैयार नहीं है। बुल्ली कहता है रॉड हमारी मजबूरी समझो, हम ग्रैनी के घर नहीं जा सकते, वो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। बुल्ली और रॉड आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी शॉन अचानक ऊपर से नीचे गिर पड़ा और किसी को पता भी नहीं चला। तीनों आपस में बातें करने में मगन थे और कुछ देर बाद आखिर रॉड ने बुल्ली को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। बुल्ली ने कहा ठीक है रॉड जाओ तो केक लेकर आओ, मैं और बुल्ली दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे। ये सुनकर रॉड खुश हो गया और केक लेने चला गया। बुल्ली ने कहा बुल्ली तुम जाकर शॉन को बता दो, हम रॉड को छोड़कर थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। और फिर बुल्ली यही बात शॉन को बताने उसके पास जाने लगा। बुल्ली ने जब पास जाकर देखा तो शॉन वहाँ पर नहीं था, लेकिन अभी 2 मिनट पहले तो शॉन नहीं था। बुल्ली ने उसे विंडो का फ्रेम ठीक करते हुए देखा था और अब अचानक से शॉन लापता कैसे हो गया। बुल्ली ने कहा बुल्ली लगता है शॉन फ्रेम ठीक करके घर के अंदर चला गया है, मैं जाकर उसे पता कराता हूँ। बुल्ली घर के अंदर नहीं जाता, सिर्फ दरवाजा खोलकर ही बता देता है कि वो और बुल्ली दोनों रॉड को ग्रैनी के घर तक छोड़ने जा रहे हैं, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे शॉन। ये कहकर बुल्ली वहाँ से चला गया। बुल्ली ने कहा चलो बुल्ली मैंने शॉन को बता दिया है। अरे ये क्या है, तुमने केक पर ये क्या लगा दिया, तुमने तो केक का पूरा डिजाइन ही बदल दिया है, लेकिन ये है क्या चीज? रॉड बोला मैंने कुछ नहीं लगाया, मुझे लगता है ये पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा केक भारी क्यों हो गया है। बुल्ली ने कहा ये डिजाइन थोड़ा अजीब है, ऐसा लग रहा है केक में 2 पैर लगे हुए हैं। रॉड बोला बुल्ली बाकी बातें हम बाद में करेंगे, जल्दी चलो मुझे ये केक टाइम पे ग्रैनी के घर पहुंचाना है। बुल्ली ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और फिर तीनों ग्रैनी के घर के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद जब बुल्ली ग्रैनी के इलाके में पहुंचे तो जंगल के चारों तरफ अंधेरा देखकर बुल्ली को वो पुरानी बात याद आ गई जब यहाँ कुछ लोगों को मुर्गा और मारा गया था।
गुल्ली बोला गुल्ली गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और जल्दी निकलो यहाँ से। गुल्ली बोले जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि आगे जाने का रास्ता बंद है। रॉड बोला गुल्ली तुमने अचानक से गाड़ी क्यों रोकी? पेट्रोल खत्म हो गया क्या? गुल्ली ने कहा रॉड आगे जाने का रास्ता बंद है, मुझे इसी बात का डर था। तभी गुल्ली बोला वो देखो गुल्ली, ग्रैनी का घर हमारे बिल्कुल सामने है, हम गाड़ी लेकर आगे नहीं जा सकते। रॉड तुम्हें यहाँ से ग्रैनी के घर पैदल जाना होगा। रॉड गाड़ी से नीचे उतरा और ग्रैनी के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी गुल्ली बोला रॉड अब हम जा रहे हैं, तुम जाकर अड्डे बड्डे करो। रॉड गुल्ली की तरफ पलटा और कहने लगा अगर तुम लोग चले जाओगे तो मैं वापस घर कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। गुल्ली ने कहा देखो रॉड जब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे हमारे ऊपर खतरा मंडराता रहेगा, हम तुम्हें 1 घंटे बाद आकर यहाँ से ले लेंगे। गुल्ली बोला हाँ रॉड तुम जाकर अंदर मटर गश्ती करो, 1 घंटे बाद हम तुम्हें यहीं मिलेंगे। लेकिन रॉड कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला गया। गुल्ली बोला रॉड में गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। रॉड हम तुम्हें इतनी दूर से यहाँ लेकर आए और यहाँ आकर तुम्हारा मुंह फूल गया, तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो। और उसके बाद गुल्ली गाड़ी लेकर वहाँ से चले गए और रॉड ग्रैनी का बर्थडे केक लेकर ग्रैनी के घर पहुँच गया। यार वीडियो खराब थी वैसे।